हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेट एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। एंड वेस्ट बंगाल सेट का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गई है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट बंगाल सेट की नोटिफिकेशन आ गई है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। जो कि वैलिड होगा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, सेट एग्ज़ाम है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ये वेस्ट बंगाल के लिए ही एप्लीकेबल है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। और एग्ज़ाम सेंटर्स जो होगा वो वेस्ट बंगाल में ही रहेगा, तो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड आपकी जो जॉब लगने वाली है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो वेस्ट बंगाल में ही लगने वाली है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन की। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है यहाँ पे विजिबल कर दी है। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है, कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 अगस्त। तो कल से हो गया है स्टार्ट। एंड लास्ट डेट कब है वो है 31 अगस्त, मतलब 31 इस मंथ के लास्ट तक आपको ये फिल करना है फॉर्म पेमेंट के साथ। ठीक है, अगर कोई डेटा में एडिटिंग चाहिए होगा, कुछ भी आपने कुछ गलत फिलअप किया हो, तो उसमें जो भी एडिटिंग रहेगा वो आपका 9 सितंबर से 11 सितंबर तक की डेट यहाँ पर मेंशन कर दी है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आ चुका है 17 दिसंबर। तो दिसंबर में आपका सेट एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल का भी है। साथ ही साथ आप सभी को पता है अभी हरियाणा सेट का भी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, होपफुली इसी मंथ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे एपी सेट का एग्ज़ाम आने वाला है, राइट। तो ये सारे जो सेट के एग्ज़ाम हैं लगभग आपके साथ ही रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली डेट्स में क्लैश तो नहीं होगा फॉर श्योर, बिकॉज ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। तो नेट एग्ज़ाम हो गया, सेट एग्ज़ाम हो गया, सबकी डेट आसपास ही रहेगी। तो आप सभी के लिए ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपका साथ ही साथ सेट एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन की। इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 55% मार्क्स चाहिए फॉर मास्टर डिग्री, राइट। अगर पीजी तो डेफिनेटली आप लोगों ने किया ही होगा, तभी आप अप्लीकेबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप लास्ट सेमेस्टर में भी हो पीजी के, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। एंड 55% यहाँ पर आपको चाहिए ही चाहिए विद द रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी डिग्री, राइट। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आप SC ST का भी है, तो यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए उस केस में। जो भी SC ST है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो 50% उनको मार्क्स यहाँ पर चाहिए एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, राइट। बाकी अगर आप ये देखोगे तो आप इस पर्टिकुलर इसको कंडीशंस को, एलिजिबिलिटी को देख लेना। मेन जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो इसमें आप सभी देख सकते हो रिजर्वेशन इन्होंने बताया हुआ है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी रहेगी वो कैसे यहाँ पे रिजर्वेशन रहेगा। वेस्ट बंगाल इज़ एप्लीकेबल फॉर SC के लिए 22% है, ST के लिए 6%, OBC के लिए 10% है, OBC NCL के लिए 7%, EWS 10% एंड PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 4% कैटेगरी रहेगी। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिए, बाकी का जो रहेगा वो आपका फिर जनरल कैटेगरी में रहने वाला है। होप सो आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए है 1200 एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है 600, और EWS के लिए भी 600 है, एंड SC ST PWD ट्रांसजेंडर्स के लिए है 300 रुपीज़। ओके, यहाँ पर सेम ही एग्ज़ाम होने वाला है, पैटर्न बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ बहुत इजी हो जाएगा आप सभी के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करें। बिकॉज नेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई जाता है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड सेट एग्ज़ाम का जो लेवल रहता है वो आपका कम रहता है, और अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सेट एग्ज़ाम अपने आप ही प्रिपेयर होता चला जाता है। चाहे मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, चाहे मैं पेपर 2 की बात करती हूँ। तो पेपर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आप सभी को पता है नेट में जैसे होता है 50 क्वेश्चंस होंगे और सारे कंपलसरी हुए, 1 घंटे का टाइमिंग रहने वाला है। और पेपर 2 में भी 200 मार्क्स के
रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। संडे को ये पेपर है तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो ऑफिस गोइंग स्टूडेंट होंगे, जो जॉब में हैं, राइट, वो सभी एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड अगर मैं बात करती हूँ बाकी के इसमें एडमिट कार्ड्स का बता दिया है। एडमिट कार्ड्स आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, लास्ट वीक ऑफ नवंबर में यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा, राइट। वेस्ट बंगाल जो वेबसाइट है उसमें ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी जो भी रहेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी डेली बेसिस पे। जो भी चेंजेस होंगे या कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करूँगी डेफिनेटली, ठीक है। बाकी का आप देख लेना। मेन जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स मोस्टली सारे ही कवर हो रहे हैं। इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत, हिंदू, उर्दू, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे 33 सब्जेक्ट्स हैं। तो बहुत ही मतलब सारे सब्जेक्ट्स ही लिए गए हैं। ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो छोड़ा गया हो। मेजरली जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब में ही यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। अब हम बात कर लेते हैं सेंटर्स की, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो सेंटर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जैसे कोलकाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे सेंटर्स दिए हुए हैं, राइट। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। नादिया हो गया, माल्डा हो गया, ठीक है। तो ये सारे सेंटर्स को आप देख लेना। दार्जिलिंग है ना। तो इन सारे सेंटर्स को आप देख लेना। जो भी आपके एग्ज़ाम्स होंगे वो इसी सेंटर्स के अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो वेस्ट बंगाल सेट के लिए और इन सेंटर्स में आप एग्ज़ाम दे सकते हो तो ही आपको ये फिल करना होगा, राइट। और ये एप्लीकेबल मैंने आपको बता दिया सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। पेपर 1 की यहाँ पर एंट्री टाइमिंग भी नोटिफाई कर दिया है कि एंट्री टाइमिंग हॉल में क्या होगा। सुबह 9 बजे से रहने वाला है पेपर 1 का एंड 11:45 से आपका रहेगा पेपर 2 का टाइमिंग, ठीक है। बाकी का जो डिटेल्ड है आप देख सकते हैं। यहाँ पे OMR शीट आपको मिलेगी, राइट, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको यहाँ पे सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी एंड आई होप कि आप सभी ने इसको फॉर्म को फिल कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं किया, मैं उनके लिए नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ ताकि आप सभी जल्दी से जल्दी इसको फिल कर लें। एंड मेरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे चल रही हैं तो आप ज़रूर से पार्ट बनिएगा। 4 बजे डेली मैं क्लासेस ले रही हूँ, 4 PM पे मेरी क्लासेस होती हैं। एंड अभी जो सेशन चल रहा है वो मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड का चल रहा है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम एक और क्लास लेने वाले हैं और उससे रिलेटेड MCQs भी होंगे। तो मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ टाइम टू टाइम। क्विजेज़ भी होते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, सो दैट आपको वहाँ पे टेलीग्राम लिंक भी मिल जाए और आप उसका पार्ट बन पाएँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।